दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आएगा और इसको हम लोग इतना इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपको बोलेंगे यार फाइनल अकाउंट इतना इजी है। ठीक है, तो इतना हम लोग इजी ट्रिक से हम लोग फाइनल अकाउंट को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब होता क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। जैसे ये 5 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें से एक टाइप पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम 2 बंदे एक साथ आते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं विद द मिनिमम कैपिटल, विद द स्मॉल कैपिटल, और दोनों में या जितने भी पार्टनर है उनमें एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है और उस टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू बिजनेस को रन किया जाता है। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनल अकाउंट? अब फाइनल अकाउंट मतलब क्या कि जैसे कि बिजनेस के पास जो भी हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, हिस्टोरिकल डेटा मतलब कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल डेटा मेंटेन करके रखा है कि लाइक कितना गुड्स खरीदा है, कितना गुड्स बेचा है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया, इसका जो भी डेटा मेंटेन करके रखा है, उस डेटा के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है उस बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी पार्टनरशिप फर्म जो रन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अंडर, मतलब लाइक कंपनी एक्ट 1932 के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत बिजनेस को रन किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तुम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट डैश, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या रहेगा? 1932। ठीक है, क्लियर है? अभी देखो, पार्टनरशिप फर्म से फाइनल अकाउंट, लाइक पार्टनरशिप फर्म से हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या हिस्टोरिकल डेटा दिया रहेगा? तो हमें 2 इंफॉर्मेशन दी रहेगी, एक होगा ट्रायल बैलेंस और एक होगा एडजस्टमेंट। एक होगा ट्रायल बैलेंस, एक होगा एडजस्टमेंट, जो हम लोग ने 11th में किया है। अभी ट्रायल बैलेंस मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मतलब कंपनी के पास जो भी डेटा है उसकी क्लोजिंग अमाउंट। जैसे ये फॉर एग्जांपल समझो मेरी फर्म है, उस फर्म में मैं अपने एम्प्लॉयज को हर महीने सैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर महीने जो सैलरी दे रहा हूँ, लाइक समझो लाइक मैं मंथली 10,000 दे रहा हूँ, तो बताओ साल में कितना हो गया? 1,20,000। सो 1,20,000 वो अमाउंट कहाँ पे जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मैं कभी गुड्स परचेज कर रहा हूं, बराबर। ठीक है, जो भी गुड्स परचेज किए हैं एट द ईयर एंड 31 मार्च तक मैंने कितने अमाउंट के गुड्स खरीदे? फाइनल अमाउंट, बराबर। ठीक है, वो अमाउंट कहां पे जाएगी? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, मतलब हर एक अमाउंट का एक क्लोजिंग अमाउंट कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाता है, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन हमें गिवन रहेगा एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट्स मतलब क्या है? जैसे कि समझो कंपनी 31 मार्च तक कंपनी के पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, लाइक जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख का स्टॉक था, फिर बाद में हम लोगों ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग फिर हम लोगों ने कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ स्टॉक बेचा, और फिर बाद में 31 मार्च में हमारे पास सो एंड सो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बचा हुआ है। सो जो बचा हुआ स्टॉक है 31 मार्च को, जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन भी एडजस्टमेंट में तुम लोगों को गिवन होगा। ठीक है, फिर बाद में और भी कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि समझो किसी का पैसा देना बाकी है, ठीक है, जैसे कि ईयर एंड खत्म हो गया तो भी पेमेंट किया नहीं है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया नहीं है, या किसी एम्प्लॉय का सैलरी पे नहीं किया है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी वो भी कहां पे दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, उसी का उल्टा प्रीपेड
हो सकता है कि किसी कोई अमाउंट कंपनी ने एडवांस में दे के रखा हुआ है, अभी तक वो ईयर चालू भी नहीं हुआ तो भी कंपनी ने एडवांस में पहले ही पैसे दे के रखे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। बराबर ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो वो भी कहाँ पे दिया जाएगा, एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में कोई जैसे कि लाइक फिक्स एसेट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोलते हैं। बोले कि सर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? जैसे कि समझो ये फर्नीचर्स है, समझो मैंने 1 साल पहले उसको 10,000 में खरीदा है, क्या 2 साल के बाद अगर उसको बेचने जाऊंगा तो मुझे 10,000 मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। बराबर ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग को एडजस्टमेंट में गिवन होगी। क्लियर है, डन। अच्छा, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड समझो कंपनी में कुछ ऐसी घटना हुई थी, लाइक कंपनी को आग लग गई थी, गोडाउन को आग लग गई थी, कुछ गुड्स जल गए थे, कुछ गुड्स चोरी हो गए थे, बराबर ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम किया था, इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया था, ऐसी कुछ घटना हुई है उस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में। बराबर ठीक है, तो ये घटना ये भी कहाँ पे लिखी जाएगी, एडजस्टमेंट में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी दिया रहेगा और एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा, और उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर है, डन। देन अभी नेक्स्ट है, जैसे कि अभी पार्टनर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हमें पहला अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, एंड बैलेंस शीट क्या है और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा। ठीक है, क्लियर है, तो वन बाय वन समझते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को इस तरह से दिखता है। ठीक है, अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट की ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये डेबिट साइड होती है, एंड ये जो राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, मतलब बिजनेस में जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, वो सब खर्चे कहाँ पे लिखे जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो बोलेंगे सर कौन से खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होंगे। तो कभी भी ध्यान में रखना, ये तुम लोग को वन लाइन आंसर में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अभी बोलेंगे सर व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब सर जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो मेरी मार्कर बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री में मैंने मार्कर बनाया है। ठीक है, तो इसमें मुझे प्लास्टिक लगा है, इंक लगा है, फॉर्म लगा है, बहुत सारी चीजें इसमें लगी हुई है जो मुझे दिख भी रही है। बराबर ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको खरीदने के लिए, इसको बनाने के लिए जो भी मुझे खर्चा लगा है उसके लिए लेबरिंग लगी हुई है। बराबर ठीक है, लेबर लाइक पेमेंट करना पड़ता है, लाइक पगार देना पड़ता है इसको जिसने बनाया। बराबर ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेबर चार्जेस, ओवरहेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब खर्चे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है, अब एक स्टोरी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन से ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इमेजिनेशन करो कि समझो तुम एक मैन्युफैक्चरर हो। ठीक है, तुम एक कंपनी के मालिक हो और तुम कोई प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, तुम कोई भी प्रोडक्ट, तुम्हारे माइंड में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका प्रोडक्शन तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, अभी सिर्फ इमेजिनेशन पे जाना है। ठीक है, और हम सारे खर्चे को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। जब तक पूरी तरह से वो प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं होगा तब तक उसके ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे कहां पे रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर, जब तक प्रोडक्ट पूरी तरह से बन के रेडी नहीं होगा तब तक उसके ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे कहां पे रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो अभी सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि मुझे प्रोडक्शन करना है, तो तुम लोग सबसे पहले जाओगे मार्केट में जाओगे, उस प्रोडक्शन करने के लिए जो जो चीजें लगती है, लाइक अभी मुझे मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक लगेगा, इंक लगेगा, फॉर्म लगेगा, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, खरीद लूंगा।
बराबर ठीक है। तो बताओ खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम कोई भी चीजों को खरीदते हो तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसको हम लोग ने खरीदा, खरीदा मतलब क्या किया? परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। तो परचेज का खर्चा हम लोग क्लियर है सबको? डन। फिर बाद में हो सकता है कि कुछ गुड्स हम लोगों ने परचेज तो किए हैं लेकिन उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टेड भी हो, खराब भी हो, तो क्या खराब वाली चीजों को हम लोग परचेज में इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 1 लाख का सामान खरीदा था लेकिन उसमें से 2000 के सामान क्या हो गए? डिफेक्टेड निकल गए। तो डिफेक्टेड निकला हुआ सामान हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, बोलेंगे भाई खराब सामान है, हमें नहीं चाहिए। बराबर। तो इसका मतलब है कि जो तुम लोगों ने परचेज किया था उसमें से जो रिटर्न किया उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न वाला सामान तुम लोग क्या करोगे? इसमें से माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। तो बताओ एक्चुअल में तुम लोगों ने कितने का खरीदा? 98,000। 1 लाख का खरीदा था, 2000 का रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल में कितना परचेज किया तुम लोगों ने? 98,000 का गुड्स परचेज किया। क्लियर है? डन। चलो अभी तुम लोगों ने गुड्स खरीदा है, भाई तुम कंपनी के मालिक हो, बराबर ठीक है। इतना तो बनता है कि जैसे कि तुम लोग अभी सब बोनी बिनी में डाल दिए, ठीक है, सब सामान और उठा के गाड़ी में लोड करो, चलेगा क्या? नहीं यार, कंपनी के मालिक की कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन होती है, बराबर ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे हमारे इधर, बराबर ठीक है, हमारे को बुलाओगे, बोलोगे सब ये सामान उठा और गाड़ी में क्या करते? लोड करते, बराबर ठीक है। तो हमारे क्या करेगा? सामान उठाएगा, बोनी में भरेगा और आपकी गाड़ी में क्या कर देगा? लोड कर देगा, बराबर। फिर बात आएगा, बोलेगा साफ पैसा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कैरिज। उसको वो भी तो पेमेंट है ना। अभी तक तुम्हारा मार्कर बन गया क्या? नहीं। तुम्हारा प्रोडक्शन बना क्या? नहीं, ठीक है। तो भी हम लोग ये खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरिज। क्या बोलते हैं? कैरिज एक्सपेंसेस। कैरिज एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। अच्छा, हो सकता है तुम लोगों ने सामान बाय शिप में लोड किया हो, बाय प्लेन में लोड किया हो, बाय ट्रक में लोड किया हो, या बाय ट्रेन में लोड किया हो, कहीं पे भी लोड किया है, बराबर ठीक है। अभी तुम लोग उसको जब भी लेके जाओगे अपने फैक्ट्री के यहाँ पे, तो टिकट तो निकालना पड़ेगा भाई। ऊपर तो अगर कोई लेके नहीं जाएगा, ट्रेन वाला भी नहीं लेके जाएगा, ना प्लेन वाला लेके जाएगा, ना शिप वाला लेके जाएगा, ना ट्रक वाला लेके जाएगा, बराबर ठीक है। उसका क्या निकालना पड़ेगा? टिकट। क्या निकालना पड़ेगा? टिकट। टिकट निकालोगे तो तुम लोग को क्या देना पड़ेगा? उसको फ्रेट। क्या देना पड़ेगा? फ्रेट चार्जेस। क्या बोलेंगे उसको? फ्रेट चार्जेस। समझो? क्लियर? मार्कर बना क्या? अभी भी मार्कर बना हुआ नहीं। चलो, टिकट निकाले, गाड़ी निकल पड़ी, ट्रेन भी निकल पड़ी, शिप भी निकल पड़ा, ट्रक भी निकल पड़ा और प्लेन भी निकल पड़ी है, बराबर ठीक है। लेकिन अगर समझो ट्रक निकल पड़ा है तो बीच में मिलेगा टोल। क्या मिलेगा? टोल। क्या मिलेगा? टोल। टोल वाला बोलेगा भाई जब तक आगे टोल का पैसा नहीं देगा तब तक गाड़ी आगे नहीं जा सकती, बराबर ठीक है। तो तुम लोगों को क्या देना पड़ेगा? उसको टोल का चार्जेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टोल का चार्जेस। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। या तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। दोनों का मतलब एक ही है, बराबर ठीक है। बताओ मार्कर बन गया? नहीं बना है। इतने सारे खर्चे हुए लेकिन अभी तक मार्कर बना हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, टोल दे दिया, गाड़ी आगे बढ़ गई, बराबर ठीक है। अगर समझो तुम लोग शिप से सामान लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो? शिप से। शिप तुम्हारा पहुंचेगा डॉक पे। कहाँ पे पहुंचेगा? डॉक पे, बराबर ठीक है। तो डॉक पे सामान तुम लोग अनलोड करोगे, बराबर ठीक है। तो अनलोड करोगे तो उधर के जो डॉक वाले रहेंगे वो क्या बोलेंगे? भाई पैसे दो, बराबर ठीक है। जो सामान जो रख रहे हो ना उसका पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर? प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप सामान रखोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक चार्जेस। क्या बोलते हैं? डॉक चार्जेस। क्या बोलते हैं? डॉक चार्जेस। क्लियर है? डन। चलो, अभी सामान आ गया फैक्ट्री तक। कहाँ पे आ गया? फैक्ट्री तक आ गया। अभी फैक्ट्री तक आने के बाद फैक्ट्री का मालिक बाहर खड़ा था, बोला भाई सामान अंदर नहीं रखने का। मैं बोला क्यों नहीं रखने का? क्योंकि जब तक आप फैक्ट्री का रेंट नहीं दोगे तब तक सामान अंदर रखने का नहीं, बराबर ठीक है। तो सामने वाले ने बोला ठीक है भाई फैक्ट्री का रेंट भी दे देते हैं, बराबर ठीक है। तो उसको क्या दिया? फैक्ट्री का रेंट दिया। क्या दिया? फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री रेंट दे दिया। क्लियर? मार्कर बना भी नहीं बना, बराबर ठीक है। चलो, इतने सारे खर्चे हो गए। सामान हम लोग ने फैक्ट्री का रेंट दे दिया, सामान अंदर रखने की परमिशन हम लोग को मिल गई, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ? अभी अंदर जो मशीन्स वगैरह पड़े थे, ठीक है, हमारे फैक्ट्री में जो भी मशीन्स वगैरह है, बोले सर उसका खर्चा नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मशीन 1 साल के लिए यूज नहीं होती,
1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज होती है, बराबर ठीक है। हम लोग सिर्फ इस साल का खर्चा लिख रहे हैं, बराबर ठीक है। तो मशीन हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एसेट में। कहाँ पे लिखेंगे, एसेट में। समझ में आया, ठीक है। अभी मशीन जो है, अभी मशीन को चलाने के लिए हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हो सकता है फ्यूल की जरूरत है, हो सकता है पेट्रोल की जरूरत है, हो सकता है कोल की जरूरत है, हो सकता है गैस की जरूरत है। जिस पे भी वो चलती होगी उसकी तो जरूरत है, बराबर ठीक है। तो उसको भी खरीदना पड़ेगा, उसके बिना तो मशीन चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक बंदे को बोला, जा भाई एक काम कर, कोल गैस फ्यूल सब लेके आओ, बराबर ठीक है। जो जो चीजें इसको लगती है वो सब लेके आओ, ठीक है। तो उसने लेके आया कोल, गैस एंड और क्या हो सकता है, कोल गैस एंड फ्यूल, बराबर। ये सारी चीजें उसने लाया। बताओ खर्चा किया, खर्चा हो गया, बराबर ठीक है। अभी भी मार्कर बना क्या, नहीं बना, ठीक है। चलो ये सब खर्चा, इतना खर्चा तो हमारा हो गया। अभी इसके बाद फिर बाद में सब कोल गैस वगैरह सब आ गया है। अभी सब आने के बाद जो लेबर है, जो मार्कर का प्रोडक्शन करने वाला है, बराबर ठीक है, वो क्या फ्री में काम करेंगे क्या, नहीं। वो लोग क्या बोलेंगे, भाई सबका पेमेंट कर दिया, हमारे भी पेमेंट कर दो। हमारा पेमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बराबर ठीक है। तो उनको क्या देना पड़ा, वेजेस। क्या देना पड़ा, वेजेस। क्या देना पड़ा, वेजेस, बराबर ठीक है। वेजेस मतलब उनका पगार दे दिया, ठीक है। हमको बोला ठीक है भाई पगार भी मिलेगा, आप सब काम करो, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो, बराबर ठीक है। तब जाके प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो मार्कर भी मिलेगा, बराबर ठीक है। तो मार्कर अभी तक बना नहीं है, प्रोडक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, तब तक कितने सारे खर्चे हो गए। तो ये सारे खर्चे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, पक्का किसी को डाउट है। अच्छा सर, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, एकदम सिंपल सा। इसमें और एक चीज जाती है, ओपनिंग स्टॉक। क्या जाती है, ओपनिंग स्टॉक। क्या जाती है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल में मेरा जो बिजनेस था उसमें 31 मार्च को मेरा इतना इतना स्टॉक बचा था, लाइक रॉ मटेरियल, प्लास्टिक बचा था, इंक बचा था, तो उसको अभी क्या मैं फेंकूंगा क्या, नहीं, इसको मैं रीयूज करूंगा, बराबर ठीक है। तो इस साल में मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्लियर है, डन। चलो अभी क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, बराबर ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट में है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अच्छा, परचेज कहां पे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा है, तो बताओ सेल्स कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बराबर। परचेज कहां पे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो परचेज का अपोजिट क्या होता है, सेल होता है, तो सेल कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या किया था, माइनस, बराबर ठीक है। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस। हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ गुड्स सेल किए थे, हो सकता है उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टेड निकल गए, तो डिफेक्टेड निकल गए तो गुड्स में तो रिटर्न आ सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने परचेज किया था तो कुछ गुड्स डिफेक्टेड निकले तो हम लोगों ने रिटर्न किया था। तो अगर मैंने समझो दीप को अगर कुछ गुड्स बेचे हैं तो दीप को अगर कुछ गुड्स डिफेक्टेड मिलेंगे तो दीप तुझे रिटर्न करेगा ना, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, समझो मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे थे, दीप ने मुझे 2000 के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो बताओ मेरा एक्चुअल सेल कितने का हुआ, 98,000 पे सेल हुआ। क्लियर है, डन। तो ये इतनी सारी चीजें तो कंफर्म है कि कहां पे जाने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाली है, ठीक है। और क्या जाएगा सर, अभी देखो ये सब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जहां जहां पे गुड्स वर्ड आएगा, कहां, जहां जहां पे गुड्स का वर्ड आएगा, गुड्स GOODS, ये वर्ड आ गया तो समझ जाने का कहां पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बराबर, गुड्स जल गए, बराबर ठीक है, गोडाउन में गुड्स थे, आग लग गई, जल गए, बराबर, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हो सकता है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बराबर ठीक है। अच्छा, और क्या जाएगा, बाय गुड्स विड्रॉ
बाय पार्टनर्स। जहां जहां पे गुड्स वर्ड आएगा वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है? आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अभी जाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करने के बाद समझो ये क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड की टोटल अगर ज्यादा आती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग, कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, बराबर। समझो डेबिट साइड की टोटल कम आ गई और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई, तो जो ज्यादा टोटल, जो जिसकी टोटल ज्यादा है उसको ये बड़े जो कॉलम है इसमें लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी टोटल आई थी तो ये टोटल कहां पे लिखेंगे, दोनों कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? और इसमें से ये छोटी वाली अमाउंट क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे? माइनस। तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैपिटल। ये साइड ज्यादा आ गई थी, ये साइड की टोटल दोनों साइड में लिख दिया और दोनों में से छोटी अमाउंट क्या कर दी, माइनस। क्लियर? पक्का? तो जो बैलेंस आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, कभी कभी ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। समझो ये साइड ज्यादा आ गई, ये साइड कम आ गई, बराबर। तो जो दोनों में बैलेंस है वो इधर आएगा, फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। क्या बोलेंगे? ग्रॉस। क्लियर? बोलिए सर व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड व्हाट इज ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस का, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब समझते हैं कि भाई मैंने इतना, मतलब इस फॉर एग्जांपल मार्कर को बनाने के लिए मुझे 8 रुपए लगे। कितने? 8 रुपए लगे। ये सारे खर्चे मेरे मार्कर बनाने के, बराबर। और यहाँ पे मैंने इसको बेच दिया 10 रुपए में। नहीं समझे? यहाँ पे मैंने बनाया उसको कितने में, 8 रुपए में, और मैंने उसको बेचा कितने में, 10 रुपए में। तो 2 रुपए बचा ना, तो उस 2 रुपए को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में? प्रोडक्ट को कितने में बनाया और प्रोडक्ट को कितने में बेचा, उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। आई होप कि ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? पक्का? डन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।